तमाम स्कूल के बच्चों के लिए जो है खुशखबरी है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तालिब इल्म जितने भी बच्चे जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं उनके लिए खुशखबरी। आपको बता दूं कि आपके लिए जो है एक खुशखबरी ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके से वाबस्ता हैं उन्हें जो है बाकायदा तौर पर स्पेस दी जाएगी रीडिंग की, यानी कि पढ़ने की स्पेस दी जाएगी। और मुख्तलिफ ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्हें भी जो है बाकायदा तौर पर एक स्पेस दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर चौक में और यहाँ पे जो है एक रीडिंग स्पेस बनाई गई है, यानी कि बच्चे जितने भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें एक अलग से जगह होनी चाहिए, रीडिंग रूम्स होने चाहिए, वो अवेलेबल है यहाँ पे। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है हमारे साथ हमारी बहन है अफशाना बशीर, इन्होंने लिया है, जो कि एक एडवोकेट भी है और इनके वालिद साहब ने बहुत ही ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है। आपको बता दूं कि अफशाना जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये एक एडवोकेट हैं और इनके दिमाग में आखिरकार ये कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से आया। सबसे पहले बहन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ये सोचा कि एक स्पेस बनानी चाहिए उन बच्चों के लिए जो गरीब तबके से वाबस्ता है, उनके लिए फ्री में आप जो है इतना कुछ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पेस चाहते हैं वो भी आके यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पर अपनी तालीम पढ़ सकते हैं विदाउट किसी भी चीज़ के इंटरफेयर किए हुए। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से जो आपने सोचा कि आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? जी, मैं पेशे से एक वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मैंने देखा कि बहसत वकील मैंने देखा कि क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में जो है एक चेन ऑफ क्राइम्स हो रहा है। तो उस वजह से मुझे एक जहन में एक ख़याल आया कि क्यों ना हम उन क्राइम्स के बजाय कुछ ऐसा करें, क्योंकि मेरी ओपिनियन है, आई थिंक एजुकेशन इज़ द क्योर फॉर ऑल द थिंग्स। तो एक तालीम ही है, एजुकेशन ही है जिसकी वजह से हम इन फितने, इन फसादों से, इन क्राइम से जो है हम दूर रह सकते हैं। बहसत वकील मैंने देखा कि आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा क्राइम होता आ रहा है जिससे कि हम भी दंग रह जाते हैं। आम लोगों की तो बात ही नहीं है। आई यूज़ टू डिस्कस दीज क्राइम्स इन माई फैमिली, मतलब वो यूज़ टू बी शॉक्ड, लाइक ऐसा भी होता है। तो मैं ऐसा सोचती थी अगर ये आज किसी और के साथ हुआ, कल को तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। इट इज़ नॉट ए न्यू थिंग, वी नेवर नो दैट व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। तो मैंने देखा कि जैसे मतलब ड्रग्स का एक मेनेस है हमारी सोसाइटी में। मैंने देखा कि ड्रग्स कितना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आज अगर एक मुलविस है ड्रग्स में, कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं उसका दोस्त, कहीं ना कहीं उसका रिश्तेदार भी मुलविस है। तो वहाँ से मैं ये समझ पाई कि एक चेन बनता जा रहा है, जो भी कुछ होता है वो स्प्रेड होता है, एक ट्रेंड में स्प्रेड होता है। तो तभी मुझे एक ख्याल आया कि अगर हम एक रीडिंग स्पेस प्रोवाइड करें, एक कल्चर प्रोवाइड करें कि आप आएँ, पढ़ें, अपनी किताबें लेकर आएँ। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो अगर वो स्टूडेंट एक को पढ़ते हुए देखेगा तो वो बेशक वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने दोस्तों को बोलेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इस रिलेटेड। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रोवाइड की जाए एक स्पेस, एक ऐसी स्पेस जो एक शांत माहौल में हो, ऐसी स्पेस जहाँ पे वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसी स्पेस जहाँ पे उनको जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट के आज तो फिर भी हालात बहुत ठीक है, कुछ टाइम पहले हमें कितने इंटरनेट के मतलब इश्यूज़ होते थे जी। तो यहाँ पे उनको मिलेगा 24/7 लाइब्रेरी ओपन रहेगी, उसमें उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, अनलिमिटेड इंटरनेट, उस पर उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जो इश्यूज़ हमारी फैमिलीज़ में मतलब घर में होते हैं, यूजुअली हम इन्हीं चीज़ों से शॉर्ट से सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे एक वो उनको माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए, और जब वो अपने किसी दोस्त को पढ़ते हुए देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो हाँ मुतमईन हो जाएंगे। तो वो एक ख्याल था। और बात ऐसी है कि मैं डिस्कस करती रहती थी ये ऐसे आइडियाज़। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो डिफेंस काउंसिल है इस टाइम, एडवोकेट बासित, ही इज़ डिफेंस काउंसिल एट कुलगाम कोर्ट। तो ही सजेस्टेड मी टू गो फॉर इट बिकॉज ही न्यू दैट वी हैव प्रॉपर्टी हेयर इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड इट इज़ वैकेंट सिंस 4-5 years. So we thought that why not to convert it into a fruitful purpose. खैर आपकी जो सोच है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पास प्रॉपर्टी होती है और वो चाहते हैं कि वो इनसे मुनाफा कमाएं, वो और ज़्यादा पैसा कमाएं और ज़्यादा जो है बिजनेस अपना बड़ा करें। मगर कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है लोगों के बारे में सोचते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट किया है, अब इसमें कैपेसिटी कितनी है, बच्चे कितने आ सकते हैं, कितने बच्चे जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं? जी, जो इस टाइम पे हमने स्टार्टिंग में किया है, हमने 60 केबिन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ईच केबिन में अलग चार्जिंग
पॉइंट है, सॉकेट है, जिसमें स्टूडेंट जो है लैपटॉप्स, फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। ईच केबिन में अपना एक अलग अलमीरा है जिसमें वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स रख सकते हैं। दे वी प्रोवाइडेड कीज, तो इक्विपमेंट्स, या एग्जैक्टली। सो इस टाइम पे हमारा स्टार्टिंग में 60 केबिन्स है, क्योंकि मेरा जो ख्याल था वो ये था कि एक रीडिंग हॉल के बजाय क्यों ना हम एक सेपरेट रूम्स रखें, क्योंकि रीडिंग हॉल यूजुअली मैंने देखा है खुद बहुत कंजक्शन होता है रीडिंग हॉल में, बहुत सफोकेटेड लगता है मुझे पर्सनली। मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए आपको थोड़ा एक कूल सा माहौल चाहिए, जो आप कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ, मतलब जिस हॉल में 100 अबाउ स्टूडेंट्स हो या 50 अबाउ हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी का मौका भी मिलेगा। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा हम सेपरेट अगर रखेंगे 12, मेरे जो इसमें रूम्स है उनमें 12 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, 2 रूम्स में 10 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, 2 रूम्स में एक्सक्लूसिवली 8 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। लेकिन इंशाल्लाह आई विल मेक इट, मैं और इसको स्प्रेड करूँगी। अभी मेरे पास और जगह है यहाँ पे, सो आई विल स्प्रेड इट। इंशाल्लाह विल हैव कैपेसिटी ऑफ 300 स्टूडेंट्स इन कमिंग मंथ्स। इस टाइम जो है इनिशियली 60 टेबल्स है, but inshallah we'll have capacity of 300 because I have more space here for that. अच्छा, एक आखिरी बात जानना चाहेंगे। मेन फोकस जो है, आपने कहा कि आप इसमें जो गरीब तबके से बच्चा आता है, श्रीनगर का रुख करता है, यहाँ जद्दोजहद करके जो अपनी पढ़ाई करता है, तो उनके लिए फ्री में होगा, सब मुफ्त में होगा, उन्हें स्पेस मुफ्त में दी जाएगी? जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे कोई बिजनेस नहीं करना था यहाँ पे, बिजनेस के हवाले से मैंने ये नहीं खोला है। हाँ, मैंने ये कहा है आपको कि अब जो इसमें मेंटेनेंस वगैरह का हो जाएगा वो हम स्टूडेंट से चार्ज करेंगे, बट जहाँ पे मुझे लगेगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सही वाकई में जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास वाकई में कोई ऐसा मीन्स नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर पाए, वहाँ पे मेरी तरफ से फुल ताउन, फुल सपोर्ट रहेगा। इस बात को हम जो है अप्रिशिएट करते हैं। वालिद साहब इनके हमारे साथ हैं और वालिद साहब से जो है 2-4 बातें पूछना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ये बेटी है, इतनी पूरी प्रॉपर्टी जो है आपने जो है इनके हवाले कर दी कि आप इस्तेमाल करो, किस तरीके से करनी है, तो कम वालिद ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपके दिमाग में आता है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसकी राय था तो मैंने तायद किया था इसको कि सही है ये। तो आपको लगता है कि बच्चियां अगर कुछ करना चाहें तो उनको वालिद का सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए? ज़रूरी होना चाहिए। तो आपको अपनी बच्ची में क्या कुछ अलग दिखता है? लगता है कि ऐसे विजन है इसमें कि ये कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो बेटियां होती हैं उन्हें कुछ म्याद दी जाती है। म्याद आप समझें ये कि कुछ हदों तक रखा जाता है, और वालिद साहब सोचते हैं कि कल को इनकी शादी हो जाएगी और ये दूर चली जाएंगी, और फिर क्या फ़ायदा अभी इस पे अगर बिज़नेस करें या फिर कुछ चीज़ें करें, तो इस बारे में आप क्या कहें? कोई रुकावट नहीं है उसमें, कोई ये नहीं है कि ये करेगा आगे। जितने भी वालिद साहबान अभी इस वक्त देख रहे हैं बच्चों के वालिदैन, उन तक क्या कहना चाहें? बिल्कुल उनको भी ऐसा ही सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे ही और तरह की काम में बिल्कुल हौसला बढ़ाना चाहिए। बहुत मुबारक बात है आपको, और अफशाना जी आपको भी बहुत मुबारक बात है जिस तरीके से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है बाकायदा तौर पर विदाउट मुनाफा के बगैर ही जो है लोगों को सहूलियत पहुंचाने की जो एक जद्दोजहद स्टार्ट की है। उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब रहे और तमाम जितने भी तालिब इल्म इस वक्त हमें देख रहे हैं वो यहाँ का रुख कर सकते हैं और यहाँ पर आके जो है अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। और जितने भी गरीब तबके से हमारे भाई हैं या बहन हैं जो कि श्रीनगर का रुख करते हैं, फिर उन्हें जगह नहीं मिलती, रीडिंग रूम नहीं मिलती, एक स्पेस नहीं मिलती, वो यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे मुफ्त जो है आपको जगह दी जाएगी और आपकी पढ़ाई का और आपके वाईफाई वगैरह का, इंटरनेट की सहूलियत भी आपको मुफ्त में दी जाएगी और इसी के साथ साथ लाइब्रेरी भी जो है जल्द ही यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।